बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो पुलाव कई तरीक़ों से बनता है, यखनी पुलाव और इसकी और भी बहुत सी तरकीब हैं, लेकिन आज मैं बहुत इजी स्टाइल से इसे बनाऊंगी। तो सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हुई कि मेरा कैमरा बंद हो गया और मुझे पता नहीं चला। तो पहले मैंने प्याज को फ्राई किया, उसके बाद मैंने और इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, टमाटर भी इसके अंदर ऐड नहीं किए थे मैंने। उसके बाद मैंने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया है और फिर मैंने एक अदद आलू लिया है और आलू को मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आलू को अच्छे तरीके से वॉश करना, एक बड़े साइज़ का आलू था, हम उसे आधा किलो का आलू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसे मुसलसल चम्मच से मिक्स करना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। मेन चीज़ होती है इसकी भुनाई। माशाल्लाह से देखें कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है, ये खाने में भी बहुत मज़े का है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से चिकन को भून लेना है और आलू भी अच्छे तरीके से गले हुए होने चाहिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर कनौर क्यूब ऐड कर देनी है, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। सो गाइस, इसे अच्छे तरीके से मैं भून चुकी हूँ। अब हम करेंगे बाकी का काम। बाकी के काम में क्या रहता है, हमने दही के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है। क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं किए थे, तो यहाँ पर मैं टमाटर की जगह पर दही ऐड कर रही हूँ। तो अब मैंने दही के साथ चिकन को और आलू को अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि चिकन और आलू दोनों का कच्चापन अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए, प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दही और ऐड की है। ये दही मेरे पास तकरीबन एक प्याली के करीब है, जो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है और फिर इसकी भुनाई कर लेनी है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा यमी और अमेजिंग बनाने वाला है। तो अब मैंने इसके साथ भी इसकी भुनाई कर लेनी है, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो अब हम चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे, जैसे हम चावलों की पैमाइश करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम पानी ऐड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर चावलों के अंदर बॉयल आ चुका है और मैंने इसके अंदर चावल भी ऐड कर चुके, सॉरी, पानी के अंदर बॉयल आ चुका है और मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मैंने इंतज़ार करना है कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो जाने के बाद मैंने इसे दम पे रखना है और फिर दम पे रखने के बाद हमारे चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके होंगे। तो गाइस, यहाँ पर चावल बिल्कुल दम पे आने के लिए तैयार है। मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है और 15 मिनट दम पर रख देना है। तो दम के बाद देखिए कितना खूबसूरत खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था, बहुत अमेजिंग था। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई है, तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।